हेलो ताइकुकर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो मैं लेकर आ गई हूँ लव एंड ड्रीम का लास्ट पार्ट। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताई लाइब्रेरी में बैठा असाइनमेंट करने की कोशिश कर रहा था, पर बार बार उसका ध्यान जग्गू की बातों में ही जा रहा था। अब तुम मेरे हो, तुम मुझसे चीट नहीं कर सकते। हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। ताय अपने बालों को पकड़ते हुए कहता है, ओ नो ताय, ऐसे तो तू अपनी असाइनमेंट पूरी नहीं कर पाएगा। कितना सोचेगा। वो बस तेरे साथ टाइम पास कर रहा है। जब उसका दिल भर जाएगा तो वो अपने आप छोड़ देगा। तुझे उसकी बातों को सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लाइब्रेरी में एक हलचल स्टार्ट हो जाती है। तुझे पता है कैंटीन में क्या चल रहा है? जंकुक ने लिन को बहुत मारा। क्यों? वो दोनों तो अच्छे दोस्त थे ना, वो उसे क्यों मारेगा? वो सब मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना कि ये सब एक नई लड़की की वजह से हो रहा है। नए लड़के? हाँ, चलो हम भी कैंटीन जाकर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। धीरे धीरे कर वहां से उठकर सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। ताई के कानों तक भी जंकुक की बात पहुंच चुकी थी। वह तो हैरान हो जाता है, अब ये क्या इसका नया ड्रामा है। ताई फौरन वहां से उठकर कैंटीन की तरफ भागता है। कैंटीन में लिन घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसे इतनी बुरी तरीके से मारा गया था जिससे उसके पूरे चेहरे से खून टपक रहा था। जंकुक उसका कॉलर पकड़ते हुए सबको वार्न करते हुए कहता है, सभी लोग मेरी बात अच्छे से अपने दोनों कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने उसे हर्ट करने या उसके करीब जाने की कोशिश की तो मैं उन सभी का यही हाल करूंगा जो अभी इसका हो रहा है। जंकुक लिन को जोर से लात मारता है जिससे लिन जमीन पर लेट जाता है। जंकुक उस पर अपना पैर रखते हुए पूरी कैंटीन को घूर रहा था। तभी वहां ताय आ जाता है। ये नजारा देखकर तो ताय के होश उड़ जाते हैं। जैसे ही जंकुक की नजर ताय पर पड़ती है, वह उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़कर लिन के सामने ले जाता है और लिन को एक और मारते हुए कहता है, माफी मांगो। लिन फौरन ताय के पैर पकड़ लेता है। सॉरी ताय, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसे कहो मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आज से कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज, मैंने वो इसलिए किया। क्यों क्यों क्यों? इतने में लिन अपनी हकीकत बताता तभी वहां पर लिसा आ जाती है और लिन को एक और लात मारते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब करना चाहते हो। ये किंग का कॉलेज है और तुम इतनी गिरी हुई हरकत इस कॉलेज में कैसे कर सकते हो? जंकुक उसे एक और लात मारते हुए उसके जख्मों पर अपना जूता रगड़ते हुए कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा तुम बस इससे माफी मांगो और इससे दूर रहना। तुमने उसे छू दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके पैरों पर हाथ लगाने की? इसके हर बॉडी पार्ट पर सिर्फ मेरा हक है। जंकुक उसे एक और मारते हुए कहता है, ये पूरा का पूरा मेरा है। तुमने अगर इस पर नजर भी डाली ना तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा और जब तुमने हाथ लगाया तो तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। जंकुक उसके हाथ पर जोर से अपने जूते की नोक रखता है और उसे जोर से पुश करने लगता है जिससे पूरी कैंटीन में लिन की आवाज गूंजने लगती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ताई ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वह फौरन जंकुक को धक्का देकर लिन से दूर करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, जंकुक छोड़ो उसे। ये सब तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उसे मारना चाहते हो? जंकुक ताई की तरफ देखते हुए कहता है, उसने तुम्हें छुआ तो मरना तो वो डिजर्व करता है ना। शट अप। उसने उस सब के लिए मुझसे माफी मांग ली है और मैंने उसे माफ कर दिया है। अब तुम उस पर हाथ मत लगाना। अगर तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो ना तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। टाइलिन के पास जाता है और उसकी थोड़ी सी केयर करते हुए उसे बैठाते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। आगे से ऐसा किसी के साथ मत करना। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। ताई को लिन की इतनी केयर करते हुए देख जंकुक का खून खौल जाता है। वह ताई का हाथ पकड़कर खुद के करीब खींचता है और उसे बाहों में कसते हुए सबके सामने अनाउंस करते हुए कहता है, ये मेरी सबको फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। मैं आज से अपनी बात नहीं दोहराऊंगा। मैं उसे जिंदा धरती पर गाड़ दूंगा। तो अपने सारे के सारे सेंस अच्छे से खोल कर सुन लो। अगर किसी ने भी ताई के साथ बुरा करने या उसके करीब जाने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा। ताई सिर्फ मेरा है। और ताई को पैशनेटली किस करते हुए फिर से अनाउंस करता है, हमारी इस फोटो को
अपने जहन में अच्छे से शामिल कर लो। अगर ताई के बारे में कुछ भी सोचा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ताई के साथ वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जंकुक की आंखों में इतना ऑब्सेशन और पैशन देखकर सभी लोगों की रूह कांप जाती है और कुछ लोग जंकुक और ताई की किस की फोटो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर देते हैं। वही रिबल किड्स की आंखें ताई को बहुत गुस्से में घूर रही थी। लिसा, क्या सच में जंकुक ताई के साथ? अब तुम्हारा क्या होगा? लिसा गुस्से में रोज को घूरती है। जंकुक बस मेरा है और मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। और उस दो कौड़ी के इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं। वही ताए जंकुक को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया था और इतने सारे लोगों के सामने बहुत ज्यादा नर्वस भी हो गया था। वह जंकुक को खुद से दूर कर वहां से भाग जाता है। जंकुक ताए को जाते हुए देख सबके सामने कहने लगता है, वह थोड़ा शर्मीला है तो याद रहे वह बस मेरा है। किसी ने उसे हर्ट करने की कोशिश की तो सोचना कि वह मुझे परेशान कर रहा है। आगे उसका क्या होगा मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। और वह भी वहां से चला जाता है। जंकुक पूरे कॉलेज में ताई को ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे पता चलता है कि ताई अपने सीधा घर जा चुका है। ताई कॉलेज में एंटर करता है। सभी लोगों की नजर ताई को ही देख रही थी जिससे ताई बहुत ज्यादा नर्वस और एम्बैरस फील कर रहा था। पूरा कॉलेज उसकी और जंकुक की ही बातें कर रहा था। ताई सर झुकाकर अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से जिमिन आ जाता है। हेलो जानेमान, तुम तो फेमस हो गए यार। आखिर जब मैं कॉलेज नहीं आता ये सब तभी क्यों होता है? मुझे वो सब अपनी आंखों से देखना था पर मुझे सोशल मीडिया में वो सब देखना पड़ा। तुम दोनों ने किस भी की ना? आखिर तुम दोनों की बात यहाँ तक पहुंची कैसे? मुझे सब जानना है और तुम मुझे डिटेल में सब कुछ बताओगे। जिमिन फुल ऑफ क्यूरियोसिटी के साथ ताई को देख रहा था। ताई के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। अब देख क्या रहा है, बता मुझे कि आखिर ये सब कैसे और कब हुआ? जिमिन ताई के कंधे पर अच्छे से अपना हाथ रखकर उसे जोर से खुद के करीब खींचता है। चुप मत रहे यार, चल बता। पीछे से जंकुक ताई और जिमिन को इतना करीब देखकर जलन की आग में झुलसने लगता है। वह फौरन जिमिन के पास जाकर उसका कॉलर पकड़कर ताई से दूर खींचता है और ताई को खुद के करीब करते हुए कहता है, ही इज ओनली माइन, तुम इसे ऐसे नहीं पकड़ सकते। जंकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे इतने करीब आए तो तुम इससे दूर रहो। ताई गुस्से में जंकुक को घूरते हुए कहता है, क्या? जिमिन मेरा एक लौता दोस्त है, तुम उसे भी मुझसे दूर करना चाहते हो? तो मैं बता दूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी? ताई जिमिन की तरफ देखता है और उसे शांत रहने का इशारा करता है और जंकुक से कहने लगता है, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बहाने मुझे मेरे लोगों से दूर नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ करने की सोची भी ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भूल जाओ। जंकुक कुछ सोचकर कहने ही वाला था तभी ताई कहता है, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वह जिमिन का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जंकुक तो ताई को देखा रह जाता है। मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, तो मेरे पास तुम्हें करीब लाने का सिर्फ एक ही बहाना तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उसे जाने नहीं दे सकता जब तक तुम्हें सब कुछ सच सच ना पता चल जाए। ताई और जिमिन कैंटीन की तरफ जा रहे थे तभी रिबल किड्स गैंग उसके पास आते हुए कहते हैं, देखो कौन आया, कॉलेज का न्यू स्टार। तायम, तुम तो बहुत ज्यादा खुश होंगे ना, रातों रात फेमस हो गए और प्रिंस ऑफ सियोल तुम्हारा दीवाना बन गया, जिसने आज तक कभी रिलेशनशिप में आने की सोची भी नहीं। मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, तो हटो मेरे रास्ते से। ओहो, इतना एटीट्यूड। तुम्हें क्या लगता है कि जंकुक तुम्हारे लिए सीरियस है? तो ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो। जिस दिन उसका दिल भर जाएगा तो तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल देगा वो। तो तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है लिसा? क्या तुम चाहती हो कि वह मक्खी तुम बनो? शट अप जिमिन, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस? क्या हुआ, बुरा लगा बेबी को जब अपने ही अंदाज में जवाब मिला या जवाब पसंद नहीं आया? लिसा को जिमिन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह उस पर हाथ उठाने ही वाली थी तभी पीछे से जेहोब आ जाता है। हेलो ब्रदर इन लॉ,
लीसा अपना हाथ वहीं पर रोक लेती है क्योंकि वह जानती है कि जेहोप के साथ जंगकुक और यूंगी भी वहाँ पर जरूर होंगे। वह फौरन उनकी तरफ देखने लगती है। शुगा फौरन तायुंग के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, लीसा, क्या तुम हमारे ब्रदर इन लॉ को परेशान कर रही हो? शुगा जंगकुक की तरफ देखता है जो गुस्से वाली आंखों से उसी की तरफ देख रहा था, जिससे वह समझ जाता है और फौरन अपना हाथ नीचे कर लेता है। शुगा उसकी आंखों को इग्नोर करते हुए लीसा को कहने लगता है, क्या तुम कल की बात भूल गई हो? जंगकुक ने सबको क्या वार्निंग दी थी और उन सब में तुम भी आती हो। तो ध्यान रहे, हमारे ब्रदर इन लॉ को हर्ट करने से पहले खुद का अंजाम याद कर लेना। और जिमिन के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे खुद के करीब खींचते हुए कहता है ना ब्रदर इन लॉ के दोस्त, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जिमिन गुस्से में उसे घूरता है और उसका हाथ गुस्से में झटकते हुए कहता है, तुम्हें उससे क्या, मुझसे दूर रहो। शुगर जिमिन की ऐसी हरकत देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, हाउ रूड, बट यू लुकिंग सो क्यूट बेबी। जिमिन गुस्से में यूंगी की तरफ घूरता है, शट अप, आई एम नॉट योर बेबी। ताई ये सब देखकर सच में बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। वह उन सभी की बातों को इग्नोर कर कर वहां से जाने लगता है। तभी जंगकुक उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो हमारे साथ बैठकर खाओ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। और उसका हाथ झटक कर एक खाली सीट पर बैठ जाता है। जिमिन भी वहीं पर आ जाता है। ये सब देखकर जंगकुक के गैंग भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं और उन्हीं के साथ बैठ जाते हैं। पूरे टाइम शुगा जिमिन को घूर रहा था, जिससे जिमिन सचमुच इरिटेट हो रहा था, जिसे देखकर शुगा एंजॉय कर रहा था। वहीं जंगकुक ताई के साथ ही बैठा हुआ था और वह बस उसे घूर रहा था, जिससे ताई उसकी नजरों से परेशान हो चुका था। क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। परेशान? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये सब जो हो रहा है ना, वह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ताई की इतनी ऊंची आवाज सुनकर सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। जंगकुक ताई के करीब जाकर उसके कानों के पास आकर कहता है, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम बस मेरे हो। ताई इनफ एक्सप्रेशन से जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक खड़ा होता है और ताई का हाथ पकड़कर कहता है, चलो मेरे साथ, और उसे खुद के साथ ले जाता है। जिमिन भी वहां से जाने लगता है। तभी शुगा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहाँ चले? तुम तो रुको ना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और उसका हाथ झटक कर वहां से चला जाता है। शुगा जिमिन के पीछे हो लेता है। जिमिन गुस्से में वहां से जा रहा था। तभी शुगा पीछे से उसे हक करते हुए कहता है, अभी भी गुस्सा हो क्या जान? मैं तुम्हारी कोई जानवान नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। बेबी तुम तो मेरा सब कुछ हो, दिल, फेफड़ा, जिगर, जान, गुर्दे। शट अप, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। कल तो तुम बहुत बोल रहे थे कि हमें अपनी रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करनी चाहिए, तो अब ये सब नौटंकी क्यों कर रहे हो? कल हम ब्रेकअप करके आए थे ना, तो आज नौटंकी क्यों स्टार्ट कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, मुझसे दूर रहो। दूर ही तो नहीं रहा जाता ना बेबी, देखो ना, अब मैं सबके सामने दिखा तो रहा हूँ अपना प्यार। ये तो चाहते थे ना तुम, अब मैं ये सब नहीं चाहता, छोड़ मुझे। लगता है मुझे भी जंगकुक की तरह ही अपना प्यार जताना पड़ेगा। वह जिमिन का फेस खुद की तरफ मोड़ता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये जंगकुक की गैंग के साथ क्या चल रहा है। अब एक और रिलेशनशिप। वह उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं और ये न्यूज भी आग की तरह फैल जाती है। जंगकुक ताई को रूफटॉप में ले जाता है। ताई गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहता है, ये सब क्या है? मैं तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब चाहे जहाँ को ले जाए। जंगकुक ताई को खुद के करीब खींचता है और उसे अपने बाहों में जकड़ते हुए कहता है, खिलौना नहीं बेबी बॉय, तुम मेरा सब कुछ हो और मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ, चाहे रियल लाइफ में हो या ड्रीम में, क्योंकि तुम बस मेरे हो। जंगकुक छोड़ो मुझे, तुम्हें जो भी गेम खेल रहे हो ना, बस करो अब। बेबी बॉय, इट्स नॉट अ गेम। व्हेन आई वांट समथिंग I make sure it's only mine। जंगकुक ताई के बहुत करीब चला जाता है और उसके नेक पर अपने लिप्स रब करने लगता है, जिससे ताई बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। उसका दिल बहुत ज्यादा जोर से धड़कने लगता है। उसे ये टच बहुत ज्यादा जाना पहचाना सा लग रहा था। अचानक से उसे वह सपने वाला लड़का ख्यालों में आने लगता है। वह अपनी सोच झटकते हुए उससे छुड़वाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। जंगकुक ताई के एयरलोब तक अपने लिप्स ले जाता है और उस पर लिक करते हुए कहता है, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना बेबी बॉय? मैं तुम्हें सिर्फ लाइक नहीं, मैं तुम्हें पूरा चाहता हूँ। एवरी पार्ट ऑफ यू, योर लाफ्टर, योर एंगर, योर फियर,
एवरीथिंग। ताई ये सब सुनकर शैलो करता है। आर यू आर यू क्रेजी? जंगकुक हल्के से मुस्कुराता है। मे बी, बट ओनली फॉर यू बेबी बॉय। जंगकुक ताई के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है और उसके पूरे बॉडी को टच करने लगता है, जिससे ताई भी थोड़ा सा एक्साइटेड होने लगता है। उसकी सांसें बहुत ज्यादा ऑड इवन चलने लगती हैं। जंगकुक प्लीज कुछ मत करो बेबी बॉय, बस फील करो। जंगकुक ताई की शर्ट खोलने लगता है और उसके पूरे नेक से चेस्ट तक का एरिया लिक करते हुए उस पर किसेस देने लगता है। तभी अचानक से जंगकुक उसके चेस्ट पर बाइट करता है। आह! ताई फौरन अपने सेंस में वापस आता है और जंगकुक को खुद से दूर करते हुए कहता है, बहुत हुआ तुम्हारा, और वहां से चला जाता है। जंगकुक ताई को जाते हुए देख अपने लिप्स को लिक करता है। बेबी बॉय, अभी कहाँ बहुत हुआ? अभी जो हम सपने में करते हैं वो रियल लाइफ में करना तो बाकी है। पर तुम जैसे सपने में मेरे करीब आती हो, वैसे रियल लाइफ में हमेशा मुझसे दूर भागते हो। आई डेस्परेटली वॉन्ट टू ईट यू। लिसा दूर से ये सब देख रही थी। उसके आंखों में अंगारे बरस रहे थे। ये लड़का मेरे गले की हड्डी बन चुका है। मैं इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कुछ भी कर कर इसे जंगकुक से दूर करना ही पड़ेगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस तायों को तो मैं रास्ते से हटा कर रहूंगी। ताई अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ था। उसे रह रहकर जंगकुक का ख्याल आ रहा था। मैं उस गधे के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? सो जाता है। ताई जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर देता है। तभी उसके सामने सपने वाला लड़का आ जाता है, जिसे वह देख तो नहीं पाता पर महसूस करने लगता है। बेबी बॉय, आई रियली वांट यू, और उसे फील करने लगता है। तभी ताई अब फौरन अपनी आंखें खोलता है। रियल लाइफ में उसने जीना हराम कर रखा है और सपनों में इसने। मुझे इन दोनों में से किसी के बारे में नहीं सोचना। वह अपना सर पकड़ लेता है। तभी उसे ख्याल आता है, मुझे वो जंगकुक का टच इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा था, और उस रात मैंने जंगकुक को रोका क्यों नहीं? मैंने आज तक कभी भी किसी को इतने करीब नहीं आने दिया, चाहे मैं कितने ही नशे में क्यों ना हूँ। और वो जंगकुक का टच। ताई सोचने की कोशिश करने लगता है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। ये इतनी रात को कौन आया? ताई दरवाजा खोलता है और हैरान हो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगकुक रूम के अंदर आते हुए कहता है, कल मैंने तुम्हें अकेले क्या रहने दिया, तो तुम्हें क्या लगा कि आज भी तुम अकेले रहोगे? मैंने कहा था ना कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और हम दोनों साथ रहेंगे। आर यू सीरियस? देखो, तुम इतने छोटे घर में कैसे रह सकते हो? जंगकुक पूरे रूम को देखते हुए कहता है, हाँ माना ये रूम मेरे बाथरूम से भी छोटा है, पर मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जितना छोटा कमरा होगा तुम मेरे उतने ही करीब होगे। जंगकुक ताई के करीब जाने लगता है। देखो, दूर रहो। क्यों? हम दोनों रिलेशनशिप में है ना, तो ये सब नॉर्मल है। देखो, अगर तुम मेरी इजाजत के बिना मेरे करीब आए ना, तो क्या? जंगकुक ताई के और ज्यादा करीब चला जाता है। बताओ तो क्या? क्या तुम मुझे उस रात की तरह पैशनेटली किस करोगे और खुद के करीब आने के लिए फोर्स करोगे? तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं ये रिलेशनशिप तोड़ दूंगा। ओके ओके ठीक है। जंगकुक ताई से दूर हटता है। मैं कुछ नहीं करूंगा, पर अगर तुम कुछ करना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। जंगकुक बेड पर लेट जाता है। उठो यहाँ से। क्यों? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हम दोनों रिलेशनशिप में है तो हमें एक साथ ही सोना है। जंगकुक ताई का हाथ पकड़कर उसे भी बेड पर खींच लेता है। ताई फौरन उठते हुए कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना। क्यों बेबी बॉय, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ करोगे नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। तो सो जाओ ना, पता चल जाएगा। ताई गुस्से में जाकर बेड की दूसरी साइड सो जाता है। मेरे करीब आने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारे हाथ पर तोड़ दूंगा। थोड़ी ही देर में ताई को नींद आ जाती है और जंगकुक की आंखों में दूर दूर तक नींद के नजारे बिल्कुल भी नहीं थे। वह ताई को देखकर सोचने लगता है, माना तुमने कभी मेरा चेहरा नहीं देखा, पर क्या तुम्हें मेरा टच भी महसूस नहीं हुआ? वह हल्के से उसके गालों को छूने लगता है। तभी ताई उसका हाथ पकड़ लेता है और खुद के करीब खींचते हुए कहता है, आई डोंट नो हु आर यू, बट योर टच इज सो सिमिलर whom I know. Please open my eyes. I want to see you.
सो डेस्परेटली। पहले तो जंगकुक हैरान हो जाता है, पर जब उसे एहसास होता है कि ताई अभी सपने में है, वह उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, आई नो बेबी बॉय, बट तुम्हें तुम्हारी आंखें खुद खोलनी होगी, जैसे मैंने खोली थी। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरा चेहरा देखने के लिए उतनी ही तड़प महसूस करो जितना मैंने महसूस किया था। हमारी जोड़ी गॉड ने बनाई है, तभी तो हम पहले सपनों में मिले और फिर रियल लाइफ में। बस हमें एक दूसरे को पहचानने की जरूरत है। बेबी बॉय, ढूंढो अपने प्यार को अपने दिल में। मुझे यकीन है कि जल्द ही तुम अपनी आंखें खोल लोगे। मैंने तुमसे तुम्हें बिना देखे प्यार करना स्टार्ट किया है, तभी मेरी आंखें पहले खुल गई। अब तुम्हारी बारी है जान, मुझसे प्यार करो। मैं रियल वर्ल्ड में बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बेबी बॉय। सपनों में मुझसे प्यार करो और हकीकत में मुझे अपना बना लो। जंगकुक हल्के से ताई के लिप्स पर पैक करता है और उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहता है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मॉर्निंग में ताई जंगकुक के बहुत करीब था। ताई की आंखें खुलती है। वह जंगकुक को इतने करीब देखकर पहले तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पर फिर जंगकुक को सोते हुए देख उस पर खो जाता है। तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। ताई की नजर जंगकुक के नेक्ड बॉडी पर पड़ जाती है और वह अपना हाथ उसके चेस्ट पर फेरने लगता है। तभी जंगकुक की आंखें भी खुल जाती है और वह फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या तुम दोबारा से मेरा एडवांटेज उठाना चाहते हो? ताई ये सुनते ही बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है और फौरन उससे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम पहले ये बताओ कि तुमने शर्ट क्यों नहीं पहनी है? जंगकुक ताई के करीब जाने लगता है और उसे टीज करते हुए कहने लगता है, क्यों? मुझे ऐसे देखकर तुम्हारा ईमान डगमगा रहा है क्या? अगर तुम मेरा एडवांटेज उठाना भी चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि हम रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में रोमांस तो बनता ही है। ताई जंगकुक को खुद से दूर करते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, और वहां से जाने लगता है। तभी जंगकुक ताई का हाथ पकड़कर खुद के करीब खींच लेता है। वैसे बेबी बॉय, कल रात तुमने ही मेरी शर्ट निकाली थी और मेरी शर्ट निकालकर तुमने मेरी पूरी बॉडी और ये देखो नेक पर किस किया। ताई ये सुनते ही शॉक हो जाता है, क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मतलब वो सपना? क्या तुमने ये सब सपने में देखा? तुम्हारे सपने में जरूर मैं ही था ना जिसने ये सब तुम्हारे साथ किया? ओहो नॉटी बॉय, शट अप। ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, पहले तो तुम मुझे बताओ तुमने सपने में क्या देखा। वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तो तुम्हें हर रात सपने में देखता हूँ और ना जाने तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। तुम्हें बताऊं क्या? ताई हैरानी से जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक अपने सपने की बात उसे बताने लगता है, वो भी फुली डिटेल में। तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी होती है और मैं तुम्हें देखकर तुम्हारे करीब जाने लगता हूँ और उसके बाद धीरे धीरे कर तुम्हारे कपड़े खोलने लगता हूँ और तुम भी मुझे फुली इंजॉय कर रहे होते हो। उसके बाद मैं तुम्हारे लिप्स को पैशनेटली किस करने लगता हूँ और तुम्हारे जूसी लिप्स को टेस्ट करने लगता हूँ और फिर धीरे धीरे कर तुम्हारे नेक से चेस्ट पर आने लगता हूँ और उस पर लिकिंग और बाइटिंग करने लगता हूँ, जिससे तुम्हारी आह निकल जाती है और पूरे कमरे में तुम्हारी आवाज गूंजने लगती है। जंगकुक ताई के बहुत ज्यादा करीब चले जाता है। ताई की सांसें भी ऑड इवन होने लगती है। उसे भी अपने सपने की बात याद आने लगती है, जो ऑब्वियस है बिल्कुल सेम था क्योंकि दोनों एक ही सपने देखते थे। ताई को ऐसे खोया हुआ देख जंगकुक ताई के चिक्स पर लिक करता है, जिससे ताई बहुत ज्यादा एम्बैरस हो जाता है और फौरन जंगकुक को खुद से दूर करते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारा सपना भी तुम्हारी तरह घटिया है, मुझे तुम्हारा सपना नहीं सुनना। और वहां से जाने लगता है। तभी जंगकुक मुस्कुराते हुए चिल्लाता है, आगे तो सुन के जाओ जान, मेन कोर्स आगे ही तो आने वाला है। शट अप। ताई सीधा बाथरूम में चला जाता है। जंगकुक उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। ताई के दिमाग में अभी भी जंगकुक का सपना ही घूम रहा था। ये बिल्कुल मेरे सपने की तरह क्यों है? क्या ये वो हो नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। वैसे भी वो तो है ही ठरकी, तो ऐसे ही सपने आएंगे उसे। सपना कभी हकीकत थोड़ी बनता है। ताई अपना काम करने लगता है। तभी वहां पर जंगकुक आ जाता है, जो उसे परेशान करने के लिए फिर से एक के बाद एक ऑर्डर चेंज करने लगता है, जिससे ताई बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। जंगकुक, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ पीना या खाना है, तो यहाँ से चले जाओ। जंगकुक कैफे ओनर की तरफ देखता है और जोर से कहता है, कोई यहाँ पर मेरा ऑर्डर लेने वाला है भी या नहीं? ऑनर ताई की तरफ घूरता है, जिससे ताई को अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है और वह जंगकुक से प्यार से कहने लगता है, आपको क्या चाहिए सर? जंगकुक ऑर्डर देकर ताई के बिल्कुल सामने वाले टेबल पर बैठ जाता है और उसे बैठे बैठे घूरने लगता है।
ताई जंकुक के पास आता है। पूरे 3 घंटे हो चुके हैं, अब तुम यहाँ से जाओ। क्या तुम अपने कस्टमर से ऐसे ही बात करते हो? ताई ओनर की तरफ देखता है और फिर जंकुक से कहता है, सर आपने कुछ ऑर्डर नहीं करना है तो आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। किसने कहा मुझे कुछ ऑर्डर नहीं करना? मुझे एक कॉफी चाहिए। जंकुक तुम पहले ही 10 कॉफी पी चुके हो, ये तुम्हारी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। हो तुम्हें मेरी फिक्र है? ये सुनते ही ताई थोड़ा सा एम्बैरस हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जंकुक ताई के करीब जाता है। अब तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है तो मैं भी तुम्हारा घर पर इंतजार करूंगा, तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बना कर रखूंगा, तो तुम मुझे और ज्यादा इंतजार मत करवाना। ओके बाय बेबी बॉय। जंकुक ताई के एल्लो पर किस करके वहां से चला जाता है। ताई का चेहरा तो बहुत ज्यादा लाल हो जाता है। तभी उसे याद आता है, बेबी बॉय, वो सपने वाला लड़का भी तो मुझे बेबी बॉय कहता है। नहीं नहीं, मैं फिर से क्या सोचने लग गया। वह अपना काम करने लगता है। ताई घर पहुंचता है और देखता है कि जंकुक ने सारा खाना तैयार कर दिया है। बेबी बॉय आ गए तुम? मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है, चलो तुम टेस्ट कर कर बताओ कि कैसा बना है। जंकुक ताई के साथ ही बैठ जाता है। ताई इतना सारा खाना देखकर हैरान हो जाता है। क्या ये सब तुमने बनाया है? हाँ, अपने इन्हीं हाथों से। चलो टेस्ट कर कर बताओ। वैसे मुझे भूख तो नहीं है, पर तुमने इतनी मेहनत की है तो टेस्ट कर लेता हूँ। ताई खाना टेस्ट करता है। वाओ, तुम्हें पसंद आया ना? नहीं, बिल्कुल बेकार हो रहा है। तुम्हें पसंद नहीं आया? जंकुक उठता है और खाना उठाने का नाटक करने लगता है। रुको रुको रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें खाना पसंद नहीं आया तो मैं इसे फेंक देता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम इतना सारा खाना फेंकोगे? अब खाने लायक नहीं है तो फेंकना ही पड़ेगा ना। डफर, मेरे घर में कोई खाना नहीं फेंका जाएगा। ताई जंकुक के हाथ से खाना छीन कर खाने लगता है। जंकुक उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। ऑलमोस्ट पूरी लाइब्रेरी खाली हो चुकी थी। ताई भी वहां से जाने लगता है। तभी कोई पीछे से आकर ताई को किडनैप कर लेता है। वहीं जंकुक बहुत ज्यादा वरी था। वह ताई को ऑलमोस्ट 10 से 20 कॉल कर चुका था, पर वह रिसीव नहीं कर रहा था। ये ताई कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? अभी तक तो उसे घर पहुंच जाना चाहिए था। उसने कहा था कि मैं 10:30 बजे आ जाऊंगा। अभी तो 11 बज चुका है। मुझे उसे लाइब्रेरी में अकेला छोड़कर ही नहीं आना चाहिए था। जंकुक न खुद पढ़ रहा था न ताई को पढ़ने दे रहा था। वह उसे घूर घूर कर बस बातों में लगा रहा था। जंकुक तुम घर जाओ, मैं तुम्हें वहीं आकर मिलता हूँ। ना तुम खुद पढ़ रहे हो ना मुझे पढ़ने दे रहे हो। मंडे से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और तुम्हारी लापरवाही देखो। ऐसा रहा तो मैं फेल हो जाऊंगा। मैं तुम्हें परेशान कहाँ कर रहा हूँ, मैं बस बैठा हूँ। तुम मुझे 2 घंटे से घूर रहे हो और अपनी बातों में लगा रहे हो। तुम्हारी वजह से देखो सभी लोग हमें कैसे घूर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। तुम यहाँ से अभी बस जाओ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैंने कहा जाओ। अगर तुम अभी नहीं गए ना तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाऊंगा और फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। नहीं नहीं, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। पर तुम कब आओगे? 10, 11, 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा। 10 या 11? 10:30, ठीक है। जंकुक अपनी वॉच की तरफ देखता है और फिर ताई से कहने लगता है, देखो 9 बज चुका है, अब बस 1-1.5 घंटे की बात है। मैं यहीं रुक कर तुम्हारा वेट कर लेता हूँ ना। नहीं, जाओ तो जाओ यहाँ से। 5 मिनट नहीं, 1 मिनट भी नहीं। जाओ घर जाकर मेरा वेट करो। जंकुक मुंह बनाते हुए वहां से जाने लगता है। जंकुक को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। वह फौरन लाइब्रेरी पहुंचता है और देखता है कि लाइब्रेरी बंद हो चुकी है। जंकुक सिक्योरिटी एरिया में जाकर सीसीटीवी चेक करवाने के लिए कहता है। पूरा कॉलेज जंकुक का ही था, इस वजह से कोई उसे मना भी नहीं करता। जहां उसे पता चलता है कि ताई तो 10:30 बजे ही निकल चुका है, पर ताई है कहाँ? वह फौरन जेहोक को कॉल करता है। हॉबी, मुझे एक फोन ट्रेस करवाना है। ओके, वही ताई को लिसा ने ही किडनैप करवाया था। ताई गुस्से में लिसा से कहता है, लिसा मुझे यहाँ से जाने दो। ताई को बांध रखा था। वह अपना हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था। लिसा जाकर ताई को खींचकर थप्पड़ मार देती है। तुम्हें क्या लगता है जंकुक ने तुम्हें कुछ भाव क्या दे दिया? तुम हवा में उड़ने लग गए। मुझे तुम जैसे लोगों को औकात दिखाना अच्छे से आता है। वह जांग की तरफ देखती है जो एक हट्टा कट्टा आदमी था और फिर से ताई की तरफ देखते हुए कहती है, अब मैं भी देखती हूँ कि जब तुम जैसे घटिया आदमी को कैसे पसंद करता है। जब तुम्हारा एमएमएस पूरे कैंपस में वायरल हो जाएगा और तुम एक फेमस डर्टी सेलिब्रिटी बन जाओगे तो जंकुक खुद तुम्हें लात मारकर खुद से दूर कर देगा। लिसा जंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? जंग हाँ में सर हिलाता है और ताई के करीब जाने लगता है, जिससे ताई को एहसास हो जाता है कि अभी यहाँ पर क्या होने वाला है। वह चिल्लाने लगता है,
मुझसे दूर रहो, अगर जंकुक को पता चल गया ना तो देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। जानता है के पास जाकर खींचकर उसे थप्पड़ मारता है। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो और उससे जबरदस्ती करने लगता है। ताई तो चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर जंकुक दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। जंकुक, हॉबी और शुगा को वहाँ पर देखकर रिबल किड्स और जियांग के होश उड़ जाते हैं। जियांग को ताई के इतने करीब देखकर जंकुक का तो खून खौल जाता है। वह उसकी पिटाई स्टार्ट कर देता है और बहुत बुरी तरीके से उसे पीटने लगता है। वहीं लिसा और रिबल किड्स की हालत खराब हो जाती है। वह वहां से खिसकने के चक्कर में थे, तभी दरवाजे पर बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। जांग की जम के धुलाई करने के बाद जंकुक लिसा की तरफ बढ़ता है और गुस्से में उससे कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लास्ट और फर्स्ट वार्निंग को इग्नोर करने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि ताई से दूर रहना और उसे हर्ट करने की सोचना भी मत। और तुमने? जंकुक खींच कर लिसा के थप्पड़ मारता है और उसके बालों से उसे पकड़ते हुए कहता है, तुमने उसके साथ ये सब करने का सोचा? लिसा जंकुक से गिड़गिड़ाते हुए कहने लगती है कि जंकुक मेरी बात सुनो, मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है। ये इंसान तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है। जंकुक उसे एक और थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम होती कौन हो मेरी भलाई के बारे में सोचने वाली? तुम सब जो मेरी ताई के साथ करने का सोच रहे थे ना, अब वो तुम्हारे साथ होगा। वह सभी को देखता है और गुस्से में घूरते हुए उनसे कहता है, तुम सबकी सजा तुम्हारी फैमिलीज को भी मिलेगी। वह भी इस सिटी में क्या, किसी भी सिटी में रहने के लायक नहीं बचेंगे। मैं सबको बैंकरप्ट कर दूंगा। वह अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है, ले जाओ इन्हें। वह ताई के पास जाकर उसका ख्याल रखते हुए कहता है, ताई तुम ठीक हो ना? ताए जैसे ही जंकुक को देखता है वह फौरन उसके गले लगकर रोने लगता है, जिससे जंकुक भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कसकर ताए को गले लगा लेता है। बॉडीगार्ड सभी को पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं। लिसा चिल्लाने लगती है, जंकुक मेरी बात मानो, ये लड़का तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है। तभी उसकी नजर बॉडीगार्ड के गन पर पड़ जाती है और लिसा फौरन उससे छीनते हुए ताए की तरफ लगाते हुए कहती है, अगर जंकुक मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी, और ताई पर गोली चला देती है। जंकुक फौरन ताई को बचाने के लिए गोली के आगे आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। बॉडीगार्ड फौरन लिसा को पकड़ लेते हैं। ताई जंकुक को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। जंकुक की सर्जरी हो चुकी थी पर जंकुक को अभी तक होश नहीं आया था। ताए जंकुक का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। ना चाहकर भी जंकुक ने ताए के दिल में एक स्पेशल जगह बना ली थी और आज जंकुक को ऐसे दर्द में देखकर उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था और उसे खुद की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जंकुक प्लीज उठ जाओ ना, देखो तुम मुझे कितना रुला रहे हो। अगर तुम नहीं उठे ना तो 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 मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाऊंगा, उठो जल्दी। जंकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। ताए उसका ख्याल रखते हुए बहुत ज्यादा रोने लगता है। मैं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज प्लीज उठो। ताए रोते रोते वहीं सो जाता है। जंकुक ताए के करीब आता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। ताए जंकुक को खुद से दूर झटकने की कोशिश कर रहा था। छोड़ो मुझे, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, छोड़ो, तुम मेरे इतने करीब नहीं आ सकते। मैं सिर्फ जंकुक का हूँ और वही मुझे छू सकता है। बेबी बॉय पहले अपने ब्लाइंड फोल्ड तो खोलो। ताए अपनी ब्लाइंड फोल्ड खोलता है और जैसे ही वह जंकुक को अपने सामने देखता है वह तो हैरान हो जाता है, तुम यहाँ? हाँ बेबी बॉय, मैं तो हमेशा से ही यही था, पर तुम ही मुझे पहचान नहीं पाए। देखो ना, अभी भी तुम मुझसे दूर जाने की बात कर रहे थे। ताए फौरन जंकुक को गले लगा लेता है। थैंक गॉड तुम ठीक हो। अब मुझसे दूर जाने की भी सोची ना तो देख लेना जंकुक, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं जाऊंगा बेबी बॉय, बड़ी मुश्किल से तो तुम्हें ढूंढवाया है मैंने। ताई की आंखें पूरी भर चुकी थी। वह और कसकर जंकुक को गले लगाते हुए कहता है, अब से ऐसा कभी मत करना जंकुक, प्लीज, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। जंकुक प्यार से ताई की आंखों से आंसू पोंछता है और उस पर किस करते हुए कहता है, बेबी बॉय अब बहुत हुआ रोना, अब मुझे रोमांस चाहिए, सपनों में ही नहीं हकीकत में भी। जंकुक ताई को पैशनेटली किस करने लगता है। तभी अचानक से ताई की आंख खुल जाती है। ताई फौरन जंकुक के करीब जाकर कहता है, जंकुक वो तुम ही थे? तभी मुझे हमेशा तुम्हारा टच इतना पहचाना सा लगता था, और वो तुम्हारा सपना, मैं पहचान क्यों नहीं पाया तुम्हें? तुम भी तो सपनों में मुझे देखते हो ना। उठो, देखो मैं उठ गया, अब तुम भी उठ जाओ ना।
प्लीज अब हम साथ में रहेंगे। जंकुक की सांसें अचानक से तेज होने लगती है, जिससे ताए बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फौरन डॉक्टर को आवाज लगाते हुए कहता है, डॉक्टर देखो जंकुक को क्या हो गया, और बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी जंकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। ताए तो हैरान हो जाता है और हैरानी से जंकुक की तरफ देखने लगता है। जंकुक हल्के से अपनी आंख खोलता है और ताए की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी बॉय क्या हुआ, डर गए थे? यू, तुमने मुझे डरा दिया था। वह जंकुक के करीब जाकर उसके चेस्ट पर मारते हुए कहता है, मुझे डर तो रहा है बेबी बॉय, तुम सपने में इतने क्यूट और रियल में इतने ज्यादा डेंजर हो। तुम्हें पता है तुमने अभी सपने में मुझे प्रपोज किया और देखो रियल में मुझे मार रहे हो। ताए एक और बार उसे मारता हुआ कहता है, तुम बहुत बकवास करते हो। बेबी बॉय, ओह सॉरी 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 सॉरी, दर्द तो नहीं हुआ ना? ताए उसकी फिक्र करने लगता है, जिससे जंकुक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह ताए को खुद के करीब खींचते हुए उसे गले लगाते हुए कहता है, आई लव यू बेबी बॉय, आई रियली रियली मिस यू। लव यू टू जंकुक। ताए भी कसकर जंकुक को हक कर लेता है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम गोली लगने के बाद मुझसे इतना ज्यादा प्यार करने लग जाओगे तो मैं बॉडीगार्ड को बोलकर खुद ही गोली लगवा देता खुद को। शट अप। ताए उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, ऐसा कभी मत बोलना और ना ही मुझसे दूर जाने की कोशिश करना। ओके ओके जान, वैसे भी मैं तुमसे दूर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि तुम रोज सपनों में आकर मुझे परेशान जो करते हो। सपनों की बात याद कर कर ताए जंकुक से कहने लगता है, क्या तुम पहले से जानते थे कि मैं कौन हूँ? यस बेबी बॉय, आई नो एवरीथिंग, पर तुम जानने में थोड़ा लेट हो गए। आखिर गॉड ने हमारी जोड़ी बनाकर भेजी है। हम दोनों एक दूसरे को ना जानकर भी एक दूसरे के साथ थे। तुम्हें पता है जब मुझे स्टार्टिंग में ये ड्रीम्स आने स्टार्ट हुए तब तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता था कि मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं, पर धीरे धीरे कर मुझे तुमसे प्यार होने लगा। तुम्हारा चेहरा ना देखकर भी मुझे तुम्हें महसूस करने में बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी और धीरे धीरे कर मैं सपने देखने के लिए सोने लगा। मुझे हर रात इंतजार रहता था तुम्हारे साथ बिताने में। मैं तुमसे पैशन वाला प्यार करने लग गया था। मैं तुम्हें देखना चाहता था अपनी आंखों से। फिर एक दिन अचानक से मैंने खुद अपने ब्लाइंड फोल्ड खोल दिए और मैंने कई बार तुम्हारे ब्लाइंड फोल्ड खोलने की भी कोशिश की पर नाकामयाब रहा। तो मुझे समझ आ गया कि जिस दिन तुम मुझे पहचानोगे शायद उसी दिन अपने आप तुम्हारे ब्लाइंड फोल्ड खुल जाएंगे। इसलिए मैंने भी कभी तुम्हें बताने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे सपनों वाला आदमी मैं ही था। मतलब जब हम पहली बार मिले तब भी तुम मुझे जानते थे। यस बेबी बॉय, मैं तुम्हें अच्छे से जानता था। ये सब मैंने तुम्हें चिढ़ाने के लिए किया था। जंकुक ताए के लिप्स पर टीजिंग वे से पैक करता है। चलो बहुत हुई बातें, अब जो मेरा सपना अधूरा रह गया है उसे तो पूरा कर ले। जंकुक ताए के और ज्यादा करीब जाने लगता है। रुको रुको रुको, तुम अभी ठीक नहीं हुए हो, वो मैं बाद में हो जाऊंगा। जंकुक कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा बेबी बॉय, ये प्राइवेट वार्ड है। जंकुक कॉल मी डैडी बेबी बॉय। जंकुक ताए को पैशनेटली किस करने लगता है और उसके करीब जाने लगता है और उसे टच करने लगता है। 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 जंकुक एक वीक के अंदर ही ताई से शादी कर लेता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइएगा कि पूरी स्टोरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।